हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए नमूने के प्रश्न पत्रों के ऊपर कि वार्षिक परीक्षा जो कक्षा 9 की आयोजित होगी उसका नमूना यानी मॉडल पेपर कैसा होगा, किस आधार पर परीक्षा ली जाएगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भाई हमारे कोरोना के कारण लंबे समय से स्कूलें बंद है, पढ़ाई बाधित हुई है, जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अजमेर ने जो है 40% तक लगभग सिलेबस कम कर दिया है। तो वह वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। अगर नहीं पता तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं। तो आज इसी कम किए हुए या संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने मॉडल पेपर तैयार किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। कोरोना के कारण समुचित पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसके कारण परीक्षा पैटर्न बदला गया है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ मैं आपके सामने। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर है ये माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए, कक्षा 9 है और विषय है आज का विज्ञान। तो परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, लेकिन पूर्णांक पहले 100 नंबर के हो रहे थे, वहाँ 80 नंबर का ही होगा। अब देखो सामान्य निर्देश में देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको पेपर मिलते ही पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं। इसके बाद पेपर में दिए हुए सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी हुई उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी के अंदर ही लिखना है, पेपर में कुछ नहीं लिखना है। जिस प्रश्न पत्र के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं, यानी एक ही प्रश्न के अगर एक से ज़्यादा भाग है तो सभी भागों के उत्तर एक जगह ही आपको लिखने हैं। इसके बाद देखो प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, यानी कि अपने को कॉपी के अंदर वापस प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर लिखेंगे, लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर है उसका क्रमांक सही से लिखें। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें 10 भाग है, प्रत्येक भाग का 1 अंक है। सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी पहला सवाल जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चंस आएंगे, उन 10 में से जो विकल्प सही है वो आपको कॉपी के अंदर लिखना है। तो देखो पेपर कैसा आएगा। इसमें 5 भागों में आपका पेपर विभाजित होगा। भाग 1 में जो है पहला सवाल जिसके 10 पार्ट होंगे, प्रत्येक सवाल 1 अंक का यानी 10 अंक का, और 2 से लेके 11 तक जो है ये एक लाइन या एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न होंगे, ये भी 1-1 अंक के। भाग 1 जो है उसमें कुल 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। भाग बी जो है पार्ट बी, उसमें आपके 12 से लेकर 19 तक 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल 16 अंक के। भाग सी या पार्ट सी के अंदर देखो 20 से लेकर 23 तक 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, कुल 16 अंक। इसके बाद पार्ट डी देखो उसमें 24 और 25 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, कुल 10 अंक। और इसके बाद 26 से 28 तक जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, कुल 18 अंक। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके 80 नंबर का पेपर होगा, और 20 नंबर जो है वो आपके होमवर्क के आधार पे होंगे कि भाई जो भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या क्लास में जो होमवर्क मिला है उस होमवर्क को आपको कॉपी में कंप्लीट रखना है, ताकि उसके आधार पे आपको 20 नंबर जोड़े जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पैटर्न की। जैसा कि दिख रहा है आपको खंड अ यानी सेक्शन ए जो पहला पार्ट आपके सामने है, जिसमें दिया गया है एक बहुविकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। पहला देखो दूध में से क्रीम को पृथक करने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, इसका नाम आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देखो नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण में से नमक को कैसे पृथक करेंगे, उस विधि का नाम बताना है। तीसरा देखो मोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी, वो आपको लिखनी है। चौथा सवाल देखो 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी, ये आपको इसके विकल्प जो है अ ब स द में से ए बी सी डी में से चुनना है। इसके बाद देखो 5वां प्रश्न है कि भाई अणु में नाभिक की खोज किसने की, तो उसका ऑप्शन में से जो है आपको भरना है। पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन में वस्तु का आरंभिक वेग कितना होगा। इसके बाद देखो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है।
और 8वां प्रश्न देखो, निद्रालु रोग के रोग जनक का नाम क्या है। इसके बाद 8वां प्रश्न नमा देखो, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक का क्या नाम है। और शहद किस जीव से प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये 10 ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी ABCD में से जो सही है उसका भरना है आपको। दूसरा प्रश्न देखो, विलयन की परिभाषा लिखिए। मोलर प्रत्यमान से आप क्या समझते हैं। परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आप सबको पता ही है। इसके बाद छठा देखो क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर खाली जगह है कि भाई पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बनती है, उन दोनों के नाम आपको लिखने हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, उसका नाम लिखना है। और भारत में अधिकांश कृषि किस पर आधारित है, उसका नाम लिखना है। तो ये खंड अ जो है पूरा हो गया, जिसमें पहले सवाल में 10 और 2 से लेके 11 तक कुल 20 प्रश्न थे 20 अंकों के। अब बात करते हैं खंड ब के बारे में, जिसमें कि आपके 12 से लेके 19 तक प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 12वां सवाल देखो, ऊर्ध्व पतन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 13वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इनके सूत्र आपको लिखने हैं। अथवा में देखो 52 ग्राम हीलियम के मोल की संख्या ज्ञात करो। तो ये ऑप्शन भी मिल सकता है आपको, कुछ प्रश्नों में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा। परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15वां देखो, संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर बताइए। 16वां, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। या अगर ये नहीं आता, तो अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा। 17वां देखो, किसी वस्तु की गति की अवस्था को हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। 18वां देखो, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगर नहीं पता तो इसके बाद देखो इसका 18वें का ऑप्शन दे रखा है कि भाई असंक्रामक रोग से जो है आप क्या समझते हैं, वो बता दीजिए। 19वां, जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं। ये आपका भाग ब पूरा हो गया, जिसमें 16 नंबर के 8 सवाल है। अब भाग स है, खंड स सेक्शन सी, जिसमें देखो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। यहाँ आपको 2 में से 1 का जवाब देना है। एक समान गति और असमान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर इसका आंसर नहीं पता तो एक वस्तु की आरंभिक चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है तथा अंतिम चाल 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोनों में से जो अच्छे से आता है उसका जवाब देना है। अब देखो 21वां प्रश्न आपके सामने है। एक चित्र दे रखा है, दोनों परिस्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य समान है, कारण बताइए। तो इसका कारण के ऊपर आपको विवेचन करना है। अगर ये नहीं आता तो अथवा में आपको प्रश्न दिया है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यह आपको बताना है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 22वां आपके सामने है कि भाई ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सहित बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है उसको बताना है। ये नहीं आता तो ओजोन परत क्या है और इसका क्या महत्व है, दोनों में से एक लिखना है। और 23वां सवाल, खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर नहीं पता तो फसलें कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। जो अच्छे से आता है उसका जवाब देना है। अब देखो आ गया आपका खंड द यानी कि सेक्शन डी। इसमें देखो प्रत्येक सवाल जो है 5 नंबर का है, 2 सवाल होंगे। देखो थॉमसन ने परमाणु प्रतिरूप का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी थॉमसन ने जो परमाणु प्रतिरूप दिया उसका चित्र बनाकर वर्णन करना है। अथवा नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप का सचित्र वर्णन, दोनों में से जो आपको अच्छे से याद है उसका सचित्र वर्णन करना है। और 25वां सवाल देखो, रोग संक्रमण के सामान्य तरीकों का नामांकित चित्र बनाइए।
अथवा में दे दिया आपको कि निम्नलिखित में से सही मिलान करो। अब ये रोग है, ये रोगजनक है, तो निद्रल रोग किससे होता है, सह किससे होता है, डेंगू, कालाजार और हैजा। इनको मिलाना है कि भाई ये कौन सा रोग किस विषाणु से होता है। इसके बाद देखो खंड ये यानी सेक्शन ई जो है, जिसमें 3 प्रश्न करने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न में 3 ऑप्शन मिलेंगे और 6 अंक का एक प्रश्न है। तो 26वां देखो, निम्नलिखित कोशिकांगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी कॉय। अगर ये नहीं पता तो अगला देखो, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर ये भी नहीं पता तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ क्यों कहा जाता है, ये कारण स्पष्ट कीजिए। तो तीनों में से जो आपको सबसे अच्छे से आता है उसको आपको करना है। अब 27वां प्रश्न देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अगर ये नहीं पता तो कार्य व गतिज ऊर्जा के संबंध की समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अगर ये भी नहीं पता तो धनात्मक कार्य तथा ऋणात्मक कार्य में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। जो अच्छा लगे वो आपको करना है। और लास्ट 28वां, नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा जलीय चक्र को सचित्र समझाइए, अथवा ऑक्सीजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो तीनों में से जो आपको अच्छे से आंसर आता है उसका जवाब देना है। इस प्रकार से आपके पेपर में कुल 28 सवाल होंगे और 3.25 घंटे का समय है। और स, द और ये भाग में आपको ऑप्शन मिलेंगे। भाग अ में आपको 10 तो जो है ABCD वाले ऑप्शन मिलेंगे और 10 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे। और भाग ब में 8 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल 5 भागों में पेपर विभाजित रहेगा। तो ये पैटर्न जो है, उम्मीद करता हूँ आपको जो पैटर्न परीक्षा का समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखना है। मई में निश्चित रूप से आपके पेपर होंगे, बिना परीक्षा के पास नहीं होंगे। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। और अगर ये पैटर्न आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल सके। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ, किसी अगले मॉडल पेपर की चर्चा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।